वो ममता बनर्जी जो कहती थी कि नहीं नहीं हम INDIA से हमारा कोई लेना देना नहीं है, अब वो इंडिया गठबंधन की बैठक में खुद वो मतलब आगे आकर ये कह रही हैं कि हम उसका हिस्सा बनेंगे, हम उसकी बात करेंगे। क्या अभिषेक बनर्जी को बंगाल देकर वो केंद्र की राजनीति में एक्टिव होंगी, ये एक विकल्प, या फिर वो अपनी पार्टी के अस्तित्व के लिए अब चाहती हैं कि INDIA गठबंधन में उनकी जो थोड़ी सी भूमिका हो वो और स्ट्रांग हो अखिलेश की तरह? डूबते को तिनके का सहारा, तो ममता जी को भी अब सहारा चाहिए। ममता जी अगर फिर से बन जाती, चौथी बार अगर वो मुख्यमंत्री बन जाती, भले ही सीटें कम हो जाती हैं उनकी, 216 की जगह 190 होती हैं, 175 होती हैं, 160 होती, तो फिर वो उनके तेवर अलग होते और फिर वो राष्ट्रीय राजनीति में दूसरे तेवर के साथ आती। मुख्यमंत्री हो सकता बनी रहती, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका अपनी बढ़ा लेती। अब वो आएंगे राष्ट्रीय राजनीति में हाथ जोड़ो वाली मुद्रा में, उस वक्त मुट्ठी बांध के आती इनकलाब की मुद्रा में, अब वो हाथ जोड़ो वाली मुद्रा में आएंगी, क्योंकि अब उनको कांग्रेस की भी ज़रूरत है, उनको समाजवादी पार्टी की भी ज़रूरत है, उनको तमाम यहाँ तक कि वामपंथियों की भी ज़रूरत है उनको केंद्र में। हालांकि वामपंथी कहीं सरकार में तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक पार्टी तो है ही उनकी। तो इसीलिए ममता बनर्जी को अपना अस्तित्व, देखिए अभिषेक बनर्जी के भरोसे बंगाल छोड़ना, मुझे नहीं लगता अभिषेक बनर्जी की स्वीकार्यता बंगाल में नहीं है। अब तो स्वीकार्यता जो भी है वो ममता बनर्जी की आज भी है। ठीक है, वो चुनाव हार गई हैं, लेकिन जो भी स्वीकार्यता है तृणमूल कांग्रेस में वो ममता बनर्जी की होगी। और आज भी उनका वोट परसेंटेज 45%, उनका 44-45% वोट तो TMC को मिला है ना। सीटें भले उनकी 80 के आसपास हैं, लेकिन वोट परसेंटेज तो है, लोग तो उनके साथ, एक बड़ा तबका है बंगाल का, तो वो ऐसा नहीं है कि बंगाल पूरे छोड़ देंगी। लेकिन वो इंडिया गठबंधन इसलिए मजबूत करना चाहती है, इंडिया गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, ताकि भारतीय जनता पार्टी से जब लड़ाई हो, जो कि होगी, अभी नहीं 6 महीने बाद तृणमूल कांग्रेस वहाँ धरना प्रदर्शन आंदोलन ये सब करेगी। ममता बनर्जी अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना भी नहीं चाहिए, उसमें फिर दमन भी होगा, तब उनको सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी दिल्ली में, जिसमें कांग्रेस उनका सहयोग करे और दूसरे तमाम सारे गैर भाजपा दल उनको सहयोग करें। इसके लिए उनको इंडिया गठबंधन की ज़रूरत है। तब नहीं थी, तब वो मुख्यमंत्री थी बहुत बहुमत के साथ, और तब उनको इंडिया गठबंधन में अगर लीडर मान लेता उस स्थिति में कि वो नेता बनाता, तब बात अलग थी। तो इसलिए उनको, इसीलिए वो इंडिया गठबंधन पर जोर दे रही हैं। और रही बात यह कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सांसदों को बचाने की है। देखिए विधायकों के लिए तो बीजेपी ने कह दिया कि हमें नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं, 200 से ज़्यादा उनके पास हैं तो उनको क्यों चाहिए, लेकिन सांसद चाहिए। सांसद इसलिए चाहिए कि 240 का आंकड़ा पूरा करना है, सांसद इसलिए चाहिए कि राज्यसभा में नंबर जुटाने हैं, तो सांसद चाहिए। तो सांसदों को बचाने की चुनौती है नंबर 1, और जिसकी शुरुआत कोकिला काकोली दस्तगीर जो हैं उन्होंने शुरू कर दिया है, तो वो एक है। लेकिन एक और चीज़ है, जब चुनाव नतीजे आ गए तो मेरे एक मित्र हैं, सरकारी अफसर, रिटायर्ड हैं, काफ़ी पावरफुल ब्यूरोक्रेट रहे हैं, और जो मौजूदा निज़ाम देश का है उसके भी करीबी लोगों में शामिल रहे हैं, वो खुद बता रहे थे मुझे, वो धनबाद से जा रहे थे बंगाल बाई रोड, तो उन्होंने देखा जगह जगह वो टोल नाके लगे हुए हैं और ट्रकों से वसूली चल रही है, और वसूली करने वाले जो है वो भगवा पट्टा डाले हुए, बस उनका यही पट्टा ही तो बदलना है। वो तिरंगा पट्टा तृणमूल वाला बदल गया था, जिसमें वो तृणमूल बना होता था, वो कमल का पट्टा पड़ा हुआ था। तो उन्होंने पूछा लोगों से कि भैया क्या, बोले सब वही लोग हैं, पट्टा बदल गया है। मुस्लिम को छोड़ के, जो मुस्लिम माफिया या बाहुबली या जो गुंडई करने वाले लोग जो TMC के थे, उनको छोड़ के, ऐसा तो नहीं सारा TMC का जो धंधा था वो मुस्लिम ही चलाते हों, बहुत सारे गैर मुस्लिम बड़ी संख्या में थे। तो जो गैर मुस्लिम हैं वो, उनको बीजेपी के साथ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको क्या है, तृणमूल 3 पत्तियां हटा के फूली तो डालना है, डाल लेंगे, कमल लगाना, मुस्लिम आइडेंटिफाई हो जाएंगे। मान लो कल को जहांगीर आ जाए फालदा वाले, तो वो तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे ना, तो उनके लिए मुश्किल होगी। लेकिन अगर कोई घोष बाबू जो है आना चाहें, जिनकी गाय नहीं बिकी क्योंकि मुसलमानों ने गाय खरीदने इनकार कर दिया, तो वो आ जाएंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी। और वो एक बार रामगोपाल जी ने ही कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है अपने ही प्रोग्राम में, कि पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक संस्कृति है वो चाहे CPM रहे, चाहे तृणमूल रहे, चाहे कल को बीजेपी भी आ जाए, वो बनी रहेगी ग्राउंड की संस्कृति। तो वो चुनौती बीजेपी के सामने बड़ी है कि ग्राउंड के लेवल पे, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो इस तरह से इमिग्रेशन इधर होगा, वो घुसपैठ जो होगी, बांग्लादेश से घुसपैठियों को तो आप निकाल देंगे, लेकिन आपके यहाँ जो घुसपैठ होगी, उसे कैसे रोकेंगे? उस घुसपैठ से कैसे बॉर्डर निपटेंगे? स्टेट है आप ऑलरेडी, वो शुभेंदु के सामने नहीं, पार्टी में जो घुसपैठ होगी उससे कैसे निपटेंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो भी ठीक है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।